की सबसे बड़ी दो सिनेमा आईपीज बाहुबली एंड स्त्री दोनों ने एनिमेटेड मूवी अनाउंस करी है अपने अपने यूनिवर्स में। हालांकि एमएचसीयू ने तो सिर्फ अभी छोटी स्त्री एनिमेटेड मूवी अनाउंस ही करी है, बाकी और कुछ पता नहीं है एनिमेशन क्या कैसा है। लेकिन ब्रो, एसएस राजामौली ने बाहुबली द इटर्नल वर्ल्ड का टीजर भी हमें दे दिया है। एंड यार, जब मैंने इसको देखा, आहा क्या ही चीज बनाई है। एनिमेशन तो देखो तुम, इंटरनेशनल लेवल का माल है ये। नेटफ्लिक्स की आर्कन सीरीज मुझे बहुत ही पसंद आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था। वन ऑफ द रीजन था कि मुझे उसका एनिमेशन स्टाइल काफ़ी पसंद आया था। एंड माय फ्रेंड, एज यू कैन सी, इटर्नल वर्ल्ड में भी सेम ही स्टूडियो काम कर रहा है जिन्होंने आर्कन पे किया था। एंड इट्स ऑफिशियल, स्टूडियो का नाम है ज़ारारान, जो तुम टीजर के क्रेडिट में भी देख सकते हो। मूवी का बजट 120 करोड़ बोला जा रहा है। 120 करोड़ फॉर एन एनिमेटेड इंडियन एनिमेटेड मूवी। कोई इतना पैसा तो तभी फूकेगा जब वो सीरियस हो प्रोजेक्ट को लेके। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसएस राजामौली सर की, तो वो बाहुबली को लेकर तो मस्ती करेंगे नहीं। एंड इटर्नल वर्ल्ड को डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला। अब मैंने उनका कोई वर्क देखा नहीं था, इसीलिए मैंने उनके प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर देखे। एंड आई वुड से चीज़ें काफ़ी सही लग रही थी। आई मीन, इटर्नल वर्ल्ड का टीजर काफ़ी है ये समझने के लिए कि कोई कमी नहीं होने वाली। एंड मूवी की स्टोरी बाहुबली 1 में जब अमरेंद्र बाहुबली की डेथ हुई थी बाई कट्टप्पा मामा, तो आफ्टर डेथ की कहानी है। मतलब आफ्टर लाइफ में अमरेंद्र बाहुबली ना स्वर्ग में थे ना नर्क में। वो देवों एंड असुरों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी को सोल्व कर रहे थे बाहुबली। टीजर में पाताल लोक दिखाया है जहाँ पे इंद्रदेव बाहुबली को मारने के लिए आ रहे थे। एंड विशासुर नाम का असुर उनको डिफेंड कर रहा है। अब देखो, जनरली असुरों को अधर्म के लिए सिंबलाइज किया गया है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे कई असुरों की कहानी है जो धर्म के साथ थे एंड उनके लिए लड़े भी थे। जैसे कि महाभारत में घट और कच, जो थे असुर बट वो धर्म के लिए लड़े थे कुरुक्षेत्र में, और वो भीम एंड हिडिंबा के पुत्र थे। एंड हमें भी बताया कि महादेव के काफी बड़े बड़े असुर भी भक्त है। लंकापति रावण भी थे एंड बाहुबली भी महादेव के भक्त थे। इंद्रदेव की बात करें तो श्री कृष्ण के टाइम पे उनको अपने आप पे घमंड आ गया था, फिर श्री कृष्ण ने वो घमंड कैसे तोड़ा था। तो इटर्नल वर्ल्ड में हम इंद्र वर्सेस बाहुबली देखते हैं। एंड बाहुबली का कैरेक्टर हमें पता है कि वो कभी अधर्म का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे मानवों एंड देवों के बीच में फाइट्स हुई होगी। आई डोंट नो ये कितना सही है या फिर नहीं, बट टीजर में तो अभी हमें यही दिखाया है। बाकी तुम बस ये देखो कि ये कोई बड़ी या फिर फाइनल फाइट भी नहीं है, फिर भी इतनी एपिक सीक्वेंस। 2027 में ये मूवी काफ़ी अलग अलग रास्ते ओपन करेगी फॉर द इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। हालांकि एनिमेशन को कार्टून एंड बच्चों की मूवी ये सब टैग करने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। महाअवतार नरसिम्हा एंड नॉन इंडियन फिल्म डिमन स्लेयर की इंडिया में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद। लेकिन इंडिया अभी 2D एनिमेशन पे नहीं चढ़ा है। महाअवतार नरसिम्हा भी 3D एनिमेशन थी एंड अभी बाहुबली इटर्नल वर्ल्ड भी 3D एनिमेशन ही है, और छोटी स्त्री का तो अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन इंडिया की जनता 2D एनिमेशन तो नहीं देखने जाएगी, डायरेक्ट कार्टून कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए 3D एनिमेशन थोड़ा एक्सेप्टेबल भी है एंड लोग देखने भी जाएंगे। इवन बाहुबली का ही एक 2D एनिमेशन शो है, बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स। अब इसे तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किड को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। खैर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि अब कौन से एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए। हाँ, ये भी बताए कि मोस्टली लोग गॉड की कहानी का अराउंड ही बनाएंगे, लेकिन वो समझ में भी आता है क्यों, एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एटलीस्ट लोगों को आदत लगेगी कि ये बड़े भी देखते हैं। बस किसी अच्छे एनिमेटर्स की हेल्प से एनिमेशन करे ये लोग, कहीं एआई महाभारत ही ना बना दे। ये स्टार प्लस वाले ही कर रहे हैं, फुल एआई। एंड अब तुम देखो, ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। कोई ना कोई चुंगतिया आएगा एंड एआई चिपका देगा, क्योंकि पैसे कमाने ट्रेंड चल रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड आता है, वैसे इंडियन सिनेमा में भी ट्रेंड आया है एनिमेशन का। वो इंटरनेट पे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड के लिए कुछ भी कर देते हैं। एआई महाभारत भी उन्हीं जैसे लोगों ने बनाई है। दैट्स इट, वीडियो खत्म। खुश रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो एंड मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो।